हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक जो कि हम लोग कह सकते हैं अभी आने वाले समय में हम लोग को और भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे कौन से स्टॉक हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात बतानी। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एम्फी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। तो कुछ स्टॉक्स उन्होंने क्या किए थे, जो यहाँ पे मिड कैप के थे, उसको यहाँ पे उन्होंने प्रमोट करके लार्ज कैप बना दिए थे, जहाँ पे येस बैंक था, पीआई इंडस्ट्री था, अदानी एंटरप्राइजेस था, पिरामल भी हम लोगों को देखने को मिला और बहुत सारे स्टॉक थे। तो वैसे ही दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मिड कैप से लार्ज कैप स्टॉक गए तो उनका प्रमोशन हो गया, हम लोग कह सकते हैं एक अच्छी बात होती है। तो वैसे ही आप सभी लोगों को पता है और एक कैटेगरी होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से भी कोई स्टॉक यहाँ पे मिड कैप आए हैं एंड हम लोग कह सकते हैं वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड बात इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि पहले बहुत ही छोटी कंपनी थी, जो कि अभी हम लोग को थोड़ी सी बड़ी कंपनी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ज़रूर फ्यूचर में इस कंपनी में का परफॉर्मेंस हम लोग को और भी अच्छा होते हुए देखने को मिल सकता है एंड इसमें से ही कोई ना कोई कंपनी मिड कैप वाली फ्यूचर में लार्ज कैप भी बन सकती है। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप एंड लार्ज कैप से वापस कंडीशन सब कुछ फुलफिल हो गई तो निफ्टी 50 तक भी ये कंपनियां पहुंच सकती है, मतलब उनके इंडेक्स में आने के लिए। चलिए दोस्तों, कौन सी कंपनी है उससे रिलेटेड बात करते हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि स्टॉक मार्केट इतना तेज़ी से भाग रहा है, एक गलती आपको पूरा बर्बाद कर सकती है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आज के दिन में 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो टाटा ने कैसे अमेरिकन बाजार में मतलब बड़ा धमाका कर दिया। उसी के साथ साथ डीमार्ट के Q3 के नंबर्स कैसे रहे एंड बजट स्पेशल स्टॉक्स। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को चाहिए था बजट अभी जो आने वाला है, कौन से स्टॉक यहाँ पे प्रभावित रहेंगे, तो ये सारे तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये डेटा मेरा खुद का नहीं, एम्फी ने ही क्या किया है, स्मॉल कैप से मिड कैप कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करके आगे यहाँ पे प्रोग्रेस की ओर लेके जा चुके हैं। दोस्तों, अलग अलग स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले कोई स्टॉक देखते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। 1500 के आसपास चलने वाला ये स्टॉक है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो। आप लोगों को फर्दर स्टडी भी ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हर एक स्टॉक का बैलेंस शीट हर एक चीज़ डिटेल में बताते रहूँगा तो ये कम से कम एक दो घंटे का टाइम यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगने वाले, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनी हम लोग को पता नहीं होते, बट ये वही स्मॉल कैप है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देके अभी मिड कैप तक आ चुके हैं। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी में बात ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगी, बट मिड कैप से लार्ज कैप जाना ये और भी चैलेंजिंग बात होती है। तो क्या ये कंपनी जा पाएगी, तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को भी स्टडी करना है। ये एक कंपनी नहीं, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया। यस दोस्तों, 365 पे फिलहाल हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है। 19 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसका भी चार्ट पैटर्न ऊपर देखने को मिल रहा है, बट ये रिस्की कैटेगरी में आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सिर्फ चार्ट पैटर्न ऊपर जाता है ये बात नहीं देखनी चाहिए, आपने ये भी देखना चाहिए कि अगर स्टॉक कंसल्टेशन फेज में चला गया तो कितना लंबी अवधि तक आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने यहाँ पे कंसल्टेशन फेज में इतना लंबे समय तक होल्ड किया होगा तो ये रिटर्न उन लोगों को मिला होगा जो कि पिछले से 6 साल से लगभग वो स्टॉक नहीं चल रहा था, उतना उन लोगों का फायदा यहाँ पे हो चुका होगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि पहले एक स्मॉल कैप कंपनी थी, जो कि आज प्रमोट होने के बाद हम लोगों को मिड कैप कैटेगरी में आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और फटाफट यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं पीजीएचएल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीजीएचएच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 11,000 के भी ऊपर का स्टॉक है, महंगा स्टॉक है। बट ये भी कंपनी हम लोग कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी थी, जो कि आज हम लोग को यहाँ पे मिड कैप यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर मैं इसका भी ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कंपनी में कोई खराबी नहीं, बहुत ही शानदार चलने वाली कंपनी। इनके प्रोडक्ट भी आप सभी लोगों को पता होगा, एरियल आप लोगों ने सुना होगा, टाइड आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो ये सारे किसके प्रोडक्ट है, इन्हीं के प्रोडक्ट्स है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पैम्पर्स भी आप लोगों ने सुना होगा, राइट। ये सभी के सभी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर पता होंगे। इन कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने नज़रें ज़रूर जमा के रखनी चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो एक फार्मा कंपनी आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया है, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। 450 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। एंड ये भी कंपनी, जैसे मैंने कहा ना, मैक्सिमम कंपनियाँ ये स्मॉल कैप वाली है, जो कि हम लोग को कम
नाम इनके पता होते हैं, तो अभी ये पॉपुलर हो चुके हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप आ चुकी है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे कंपनीज है कि जो कि स्मॉल कैप से मिड कैप होती है, बट मिड कैप से लार्ज कैप बनने में बहुत समय लगता है। सो जो कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप अगर बन जाती है, वो ज़रूर आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे कर सकती है, इतना भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस की बात करें, सो 2020 में ही हम लोगों को इसका शुरुआत होते हुए देखने को मिला, जो कि छोटी कंपनी थी, बट बढ़ कर हम लोग कह सकते हैं मतलब लिटरली 200% के रिटर्न्स दिए, वो भी मार्च से लेके जनवरी तक, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, एंड 200% के रिटर्न। सो रिस्क तो ज़रूर यहाँ पे झलकती है सामने, बट नाम में ही अंदाज़ा आ जाता है फार्मा। सो फार्मा तो हर एक कंपनी यहाँ पे चलती हुई देखने को मिले, इवन दो फार्मा के पेनी स्टॉक भी हम लोग को अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिले हैं। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसके ऊपर डीप स्टडी करना है, रिस्क एबिलिटी क्या है, कितना आप लोग रिस्क ले सकते हो, इसके बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर विचार करना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यस दोस्तों BBTC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है, 1280 का ये स्टॉक है। एंड 1280 का स्टॉक अगर हम लोग इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो आप लोगों को अच्छा ही देखने को मिलेगा, बट रिस्की परफॉर्मेंस है। सो ये सारे स्टॉक अभी क्या हो चुके हैं, जो कि एक स्मॉल कैप में थे, रिस्की ही थे, जो कि कम अभी रिस्क कैटेगरी में आ चुके हैं, मिड कैप में यहाँ पे आ चुके हैं। सो इन सारे स्टॉक्स की क्या करनी चाहिए, आप लोगों ने एक वॉच लिस्ट बना के रख लेनी चाहिए, जिन्होंने स्मॉल कैप से क्या कर लिए, मिड कैप में एंट्री कर लिए। एंड इसके ऊपर आप लोगों का क्या होना चाहिए, मोनेटाइजेशन, मतलब बहुत ही क्लोज आप लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि कौन सा मिड कैप अभी जो स्मॉल कैप से मिड कैप बना है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड उसमें काबिलियत है कि वो लार्ज कैप बन जाए, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने नज़रें जमा के रखनी। देन हमारा फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो ये एक ऐसा स्मॉल कैप था जो मेरा पर्सनली फेवरेट था, जो कि बढ़ कर अभी मिड कैप भी बन चुका है। एंड देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस, अभी भी ये मिड कैप ही है, हम लोग कह सकते हैं इसको लार्ज कैप बनने के लिए और यहाँ पे भागना पड़ सकता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल दे रहा है। सो स्मॉल कैप से मिड कैप में आने वाला कोई पॉपुलर एंड ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई स्टॉक रहेगा तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, परसेंट वाइज की मैं बात करो, रिटर्न्स की बात करो, तो वही स्टॉक फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें एस्ट्राजेन, यस दोस्तों, जो कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ये भी स्मॉल कैप में थी, जो कि अभी हम लोग को मिड कैप में प्रमोट होते हुए देखने को मिल रही है। सो ये सारे एडवांटेज अभी इस कंपनी के और हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो म्यूचुअल फंड का पैसा रहता है, मैक्सिमम जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं, देन मिड कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप में बहुत ही कम लगाते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, पैसा कभी भी डूब सकता है। सो मिड कैप की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी अभी आते समय हम लोग को और भी पॉपुलर होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड वैसे भी एस्ट्राजेन तो वैक्सीन के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। देन केमिकल सेक्टर का मेरा फेवरेट स्टॉक दीपक नाइट्रेट, बहुत ही शानदार स्टॉक है। एंड अगर आप देखोगे 1000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे मैक्सिमम, तो आराम से अंदाज़ा आ जाता है कि पिछले मतलब 10 साल में कंपनी ने लगभग 5800% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। सो बहुत ही शानदार स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी में, एंड ये कंपनी पूरी काबिलियत रखती है कि एक दिन ये ज़रूर लार्ज कैप कैटेगरी में भी आ सकता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। देन नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये तो मेरा मतलब बहुत ही मतलब डेफ फ्री स्टॉक है, सबसे ज़्यादा केमिकल सेक्टर में अगर कोई रिस्क लेना चाहता है स्मॉल कैप में, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था ये कंपनी बहुत ही शानदार है, जो कि अभी हम लोग को मिड कैप में प्रमोट होते हुए देखने को मिली है। 2700 तक अभी ये स्टॉक आ चुका है, जो कि हम लोगों ने लगभग 1300-1200 के आसपास देखा था, बाद में वो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 1100 तक भी फिसला था। बट एनीवेज ये तो स्टॉक मार्केट का पार्ट ही है, जो कि आज हम लोगों को 2700 के रेंज पे देखने को मिल रहा है। सो ये स्टॉक तो अगर देखा जाए तो अभी तक जितने भी स्टॉक थे उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट नज़र आता है। एंड अगर रिटर्न की बात करें तो 4000% की रिटर्न, एंड इसका परफॉर्मेंस 2007 से चल रहा है। सो ये भी कंपनी बहुत ही शानदार है, बट याद रखना ये सारी मिड कैप वाले स्टॉक है, तो रिस्क भी ज़रूर यहाँ पे रहेगी। देन इंडिया मार्ट, यस दोस्तों, इंडिया मार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये तो बहुत ही मतलब गजब का पॉपुलर बनने वाला स्टॉक है। रिटेल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। 7400 तक अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप वाला स्टॉक था, जो कि मिड कैप में अभी प्रमोट हो चुका है, एंड ये प्रमोशन एमफी ने यहाँ पे कर लिया है। सो ये भी कंपनी अगर हम लोग देखा जाए तो 2020 में बहुत ही धूम मचाते हुए देखने को मिली है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 2019 से ये कंपनी 1300 की थी, जो कि अभी बढ़कर 7,000 के हो चुके, लगभग 450% की रिटर्न्स यहाँ पे दे दी है। सो अभी तक जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने देख लिए ना दोस्तों, वो कौन से हैं, स्मॉल कैप टू मिड कैप, एंड मिड कैप से लार्ज कैप जाएंगे, तो लार्ज कैप कैटेगरी के लिए सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई है सो वो इंडिया मार्ट है, बहुत ही क्लोजेस्ट। इसका मार्केट कैप 200 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। सो अगर ये स्टॉक ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में लार्ज कैप में भी तब्दील हो सकता है, एंड उसके बाद एमफी इसको भी लार्ज कैप में कभी ना कभी घोषित कर सकती है, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ और एक स्टॉक लुरुस लैबोरेटरीज, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है
बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसने भी यहाँ पे दिया था, स्प्लिट की वजह से, बोनस की वजह से, मतलब अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 350 पे ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये भी कंपनी अगर हम लोग देखिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। बट इसका परफॉर्मेंस हम लोग जरूर कह सकते हैं कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा ही निकला है, क्योंकि इसके पहले अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो फार्मा सेक्टर के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि कोविड के पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, बट कोविड के बाद अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें ये भी कंपनी हम लोग को देखने को ज़रूर मिलती है। एंड अगर ये भी देखा जाए तो इंडिया मार्ट के बाद हम लोग को लार्ज कैप कैटेगरी के इसमें करीब आते हुए देखने को मिल रही है। बट जितने भी स्टॉक देखे उसमें इंडिया मार्ट फिलहाल लार्ज कैप कैटेगरी के बहुत ही नज़दीक है, ये भी हम लोग आपको कह सकते हैं। सो दोस्तों जितने भी ये स्टॉक थे, जैसे मैंने कहा कि एम्फी ने यहाँ पे उनको क्या कर दिया, स्मॉल कैप से हटाकर अभी मिड कैप में यहाँ पे ऐड करके रखा है, तो ज़रूर इस स्टॉक का अच्छा खासा प्रमोशन हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, इनको ऊपर वॉच लिस्ट में मतलब नज़र रखनी है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कौन से स्टॉक के नंबर्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद आप लोगों ने फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं जिन लोगों के पास ये स्मॉल कैप वाले स्टॉक थे जो कि अभी मिड कैप में आ चुके हैं, जरूर उनको एक अच्छा खासा लॉटरी फ्यूचर में यहाँ पे और भी लग सकता है, एंड अच्छे खासे रिटर्न कैपिटल गेन के हिसाब से उनको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आया आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।